हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पिछली वीडियो में हमने करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग डिस्क और सेमी सर्कुलर आर्क। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लाइंस क्या होती है। मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी बाहर आएगी, बाहर की तरफ होगी, टूवर्ड्स आउटसाइड, और कैसी होगी, इन्फिनिटी तक होगी। और हम कैसे पता करेंगे कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़्यादा है और किस पॉइंट पर कम है। इसके लिए हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी मान लेंगे। ए की हमने मान ली, इसको हमने E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारा E1 वाला स्फेयर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज के बहुत ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है वो ज़्यादा होगी E2 से, क्योंकि जो बाहर वाला स्फेयर है इसमें थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगी, ज़्यादा होगी E2 से। और ऐसे हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम, और हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R² से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, अगर हम फाइंड करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कितनी होगी। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है n, और एरिया हमने क्या मान लिया, स्फीयर का 4πr²। तो n/4π हम अलग कर लेंगे इंटू 1/r²। यहाँ से हमें क्या मिल गया, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो हम इसको और इसको दोनों हम बराबर रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें रिलेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ये भी हो गया हमारा। अब हम बढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमारी इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच हेल्प अस टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। हमने बताया था कि जो हमारा प्लस की चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, बाहर की तरफ। मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की साइड होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, अंदर की साइड, यानी नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होगी। मान लें अगर हमारे पास दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी माइनस क्यू से स्टार्ट होगी और माइनस क्यू पर जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी ऐसे। बट जो ये हमारी फील्ड लाइंस होती है ये हमारी रियल नहीं होती है, हमारी कैसे होती है, इमेजिनरी। ये हम मानते हैं कि ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ हमारी कितनी होगी, सिर्फ ये समझने के लिए हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मानते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो अब हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहली हमारी प्रॉपर्टी है इसकी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये हमारा ये हमारा प्लस चार्ज है, ये हमारा क्या है, माइनस चार्ज। ये क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे और ऐसे। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो फोर्स है हमारी, ये कैसी है, एक स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व है, यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं है, मतलब ऐसे नहीं हो सकती हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ से ऐसे छोड़ दी और बीच से ऐसे कर दी, ऐसे नहीं होगा। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक स्मूथ कर्व होगा, बीच में से कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कि द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एट negative charges. They cannot form closed loop. If there is a single charge, then the lines of force will start and at infinity. इसका मतलब है कि अगर ये हमारा पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है,
अगर हमारे दो अपोजिट चार्जेस हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लस क्यू चार्ज से स्टार्ट होगी, माइनस क्यू पर टर्मिनेट हो जाएगी ऐसे। ये इसका मतलब ये है। और अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है, अगर ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी ये। सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जाएगी, बाहर तक जाएगी। मान लिया अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी। कहाँ से, इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी ऐसे। और हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लिया ये हमारा प्लस क्यू, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो अगर हम इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ले लें, इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ले हमारा ये, तो ये हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक, ये पी पॉइंट है तो ये हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट का डायरेक्शन बताएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर, उसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। हमारे हमने टेंजेंट इधर की तरफ ले लिया, तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ये पॉइंट क्यू हो गया, तो ई क्यू डायरेक्शन हमारा किधर होगा, ऐसे होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नो टू लाइन ऑफ फोर्सेस कैन क्रॉस ईच अदर। कि मतलब कि जो हमारी टू लाइन्स है हमारी, कोई भी, जैसे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ऐसे नहीं होगा कि एक ऐसे निकल गई और एक निकल के ऐसे हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। एक दूसरे को, जो टू लाइन्स हमारी फोर्स है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, अगर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर देंगे, देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होगा, टू टेंजेंट हो गए। एक इधर की तरफ आ गया, ये पॉइंट पी हो गया हमारा, टेंजेंट हमारा T1 आ गया, और एक इसकी वजह से आएगा टेंजेंट T2, जिसकी वजह से क्या होगा, हैंस टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ जाएंगे, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमारा जो दो लाइंस होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी भी। पांचवी हमारी प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, प्लस चार्ज है, तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी, परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पर, ऐसे होगी। मान लीजिए हमने ये इसका टेंजेंट ले लिया ऐसे, तो टेंजेंट से क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। यही क्यों होगा हमारा, मान लीजिए हमने टेंजेंट ले लिया, और ऐसे भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, रीजन भी दे रखा है कि इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, अगर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो फोर्स है, अगर वो नॉर्मल नहीं है कंडक्टर की वजह से, क्या होगा, तो कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे हमारे, ई वाई और ई एक्स। तो जो ई एक्स वाला होगा, ये क्या करेगा, इस कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। बट हमने पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर वो इक्विलिब्रियम पे है, तो उसमें कोई भी करंट तो नहीं फ्लो करेगा। तो इसलिए जो है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वो हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होती है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर close together in a strong field, far apart in a weak field, parallel and equally spaced in a uniform field। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर हम यहाँ पर एक, कोई हमारा एक रेक्टेंगल, हमें क्या ले ले, रेक्टेंगल सरफेस हमने ले ली, और एक हमने सरफेस ले ली यहाँ पर, तो अगर हम देखेंगे तो इस सरफेस पे क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बहुत ज़्यादा पास पास में है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। और यहाँ पर क्या होगी हमारी, यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वीक होगी। वीक क्यों होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर क्या होगी, वीक, क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उनके जो है ज़्यादा गैप है, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारा पहला पॉइंट था। ये अगर हम पास में ज़्यादा रखें,
तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा ही दूर पे रखें यानी फर अपार्ट करें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल ऐसे रखेंगे अगर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हम पैरेलल रखेंगे तीनों को और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, मान लिया हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी लाइन्स हैं, हर पॉइंट पर है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हमारी सेम होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी। ये हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। इसका क्या मतलब है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी भी चार्ज कंडक्टर से पास नहीं होती। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, एक प्लस चार्ज, हमने चार्ज कंडक्टर, ये हमारा क्या है, चार्ज्ड, ये हमारा चार्ज कंडक्टर है, मेटेलिक है हमारा, मेटेलिक चार्ज कंडक्टर, ठीक है। अब जैसे ही ये प्लस चार्ज होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ऐसे भेजेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ये मेटेलिक है तो इसकी वजह से यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पर प्लस प्लस चार्जेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे बाहर निकलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे निकलेगा बाहर। तो इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो वो सीधे चले जाएंगे ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, जेई मेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शैल वी ड्रॉ देयर। तो हम मान लिया हमारे पास कोई चार्ज है, तो इस चार्ज में हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज नो रूल टू दिस, हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ एवर नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी कि अगर ये हमारा कोई चार्ज प्लस क्यू है और ये हमारा माइनस क्यू है, जितनी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और जितनी यहाँ से निकल रही है और जितनी यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, यानी जाके माइनस क्यू में गायब हो जा रही है, वो क्या हुआ, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। यानी कि इन अ फील्ड लाइन डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायग्राम होता है, इफ यू शो एन लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज क्यू, अगर हम चार्ज क्यू से एन लाइन्स दिखाते हैं, तो जो अनदर चार्ज होगा माइनस टू क्यू इन द सेम डायग्राम, उस पर कितने लाइन दिखाएंगे, टू एन। इसका मतलब क्या है, हम इसका एग्जांपल से समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो इसकी, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, इसका ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, बाहर की साइड, ऐसे बाहर की साइड जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्लस क्यू, और ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा प्लस का टू क्यू चार्ज, प्लस का टू क्यू हमारा, ये हो गया प्लस का टू क्यू चार्ज। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ। अगर यहाँ से हमने मान लिया एन इज इक्वल्स टू, हमारी कितनी लाइन निकली, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, अगर यहाँ से हमने सिक्स लाइन्स हमने बाहर निकाल दी, हमने इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी लाइन दिखाई बाहर निकलते हुए, सिक्स लाइन्स, इसको हमने क्या मान लिया, एन। तो जो दूसरा चार्ज होगा हमारे पास, तो उससे कितनी निकलेगी, अगर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू से छः लाइन निकली, तो प्लस टू क्यू चार्ज से कितना निकलेगा, यानी इसके मैग्नीट्यूड का डबल है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टोटल कितनी निकलेगी, टू एन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी निकलेगी, टू एन। यानी पहले छः थी तो टू इंटू सिक्स, अब 12 लाइन निकलेगी यहाँ से। यानी कि एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, टोटल 12 लाइन निकलेगी। पहले छः थी, अब कितनी निकली, 12 लाइन। तो यही कह रहा है कि अगर हम ओरिजिनेटिंग चार्ज यानी जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और टर्मिनेटिंग चार्ज जिस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, अगर इस पर एन है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड इसका इसका मान लिया हमने एन है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है और ये टू क्यू है, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट मल्टीपल कितना आ गया, टू, तो एन की जगह टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर। ये कहना चाह रहा है इस वाले उसमें हमारा। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर सम सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम कैसे मतलब बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चार्जेस के लिए हम अलग अलग निकाल सकते हैं। देखो पहला केस हम पढ़ेंगे यहाँ पर,
प्लस क्यू चार्ज के लिए हमें बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री एंगल्स पर, बिल्कुल परपेंडिकुलर, सारी लाइन परपेंडिकुलर निकलेगी, ऐसे सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगी बाहर की तरफ और इन्फानाइट तक। दूसरा है हमारा माइनस क्यू चार्ज पर, माइनस क्यू चार्ज पर भी ऐसे ही 90 डिग्री आएगी, ऐसी ही जाएगी हमारी ये भी 90 डिग्री एंगल से जाएगी अंदर की तरफ। ये हमारा दूसरा केस हो गया। अब थर्ड केस हमारा हो सकता है कि प्लस क्यू चार्ज ले लिया हमने और ये भी हमने कितना ले लिया, प्लस क्यू चार्ज। तो अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी, देखो ये हमारी क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये प्लस क्यू चार्ज इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस पॉइंट P पर। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट। तो इस न्यूट्रल पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगी, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाएगा इस साइड में और इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी हमारी बाहर की तरफ, ऐसे 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 निकलेगी, ऐसे ही इस साइड से निकलेगी। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, अवे। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर्व लेके मुड़ जाएगी। और दोनों से इस पे कितनी निकली, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पे भी 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। अब हमारा हो गया चौथा केस। फोर्थ केस हमारा, सॉरी थर्ड केस हमारा क्या, फोर्थ केस हमारा क्या हो सकता है। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, माइनस का क्यू चार्ज, और ये हमने क्या ले लिया, प्लस का क्यू चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट जो हमारे डायरेक्शन से यानी चार्ज जो है वो उनका मैग्नीट्यूड अलग, मैग्नीट्यूड सेम है बट चार्जेस अलग अलग है। यानी प्लस क्यू से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी। मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये भेज दी, इधर से ये भी चलेगी, एक ये चली गई, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये चलेगी। हमने मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये भेज दी इसकी लाइन ऑफ एक्शन से। तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी टर्मिनेट हुई, इलेक्ट्रिक प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी टर्मिनेट हुई हमारी, 5। और माइनस क्यू पर भी कितनी गई, 5। समझ गए ना, कितनी, ये हमारा होता है टर्मि वो, ये होता है हमारा जनरेटिंग यानी कि ओरिजिनेटिंग चार्ज, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनेटिंग चार्ज। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमारी निकली, 5। तो माइनस क्यू पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी, और ये माइनस क्यू वाला हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग चार्ज। यानी कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है और माइनस क्यू पर जाकर टर्मिनेट हो जा रही है। तो हमारे माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 थी और क्यू पर भी 5, 5 पर क्यू है तो माइनस क्यू पर भी 5 ही होगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये भी हमारा केस हो गया। अब हम करेंगे हमारा अगला केस 5, केस नंबर 5। अगर हमारे चार्ज क्या हो, अगर हमारे चार्ज क्या हो, अपोजिट चार्ज आर, चार्जेस आर अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। अगर अभी तक हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड सेम था, अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट लेंगे। मान लिया ये हमने क्या ले लिया, प्लस का Q1, और अब हमने ये ले लिया माइनस का Q2, प्लस का Q1 और माइनस का Q2 ले लिया। और कंडीशन क्या आएगी, जो मैग्नीट्यूड Q1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। यानी इस Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस के Q2 से ज़्यादा है, तो जो Q1 होगा वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेगा माइनस के Q2 से। ये हमने क्या मान लिया, ये हमारी इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। मान लिया हमने इससे कितने चार्जेस, हमने इससे लाइंस निकाल ली, प्लस हमने प्लस का Q1 है, इससे हमने मान लिया एक लाइन्स ये निकाल दी, एक लाइन्स ये निकाल दी, फिर हमने एक लाइन्स ये निकाल दी, हमने मान लिया एक लाइन्स और ये भी निकाल दी, फिर एक लाइन से ये निकाल दी, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो हमने अभी कितनी निकाली लाइंस, प्लस Q1 से हमने निकाल ली 3 और 3 6 लाइंस निकाल दी, ठीक है। बट इस चार्ज से हमारी लाइन क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी। और हमारा इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, ये प्लस Q1 है, ये माइनस का Q2 है, तो उसका हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो माइनस क्यू ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम इधर रखेंगे तो जो माइनस Q2 चार्ज होगा इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q1 इधर की तरफ, तो इधर भी हमारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, न्यूट्रल पॉइंट हमारा होगा इस पॉइंट पर।
तो इससे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ तक जाएगी, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी, -q2 पर टर्मिनेट नहीं होगी। ऐसे निकलेगी और इधर से ऐसे निकलेगी। ये सारी कैसे जाएगी हमारी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हम देखेंगे हमारा अगला केस। अब हमारे अगले केस में क्या होगा, +q1 चार्ज होगा और प्लस का q2 चार्ज होगा, यानी दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। हम क्या लेंगे, चार्ज 2 का मैग्नीट्यूड इस बार ज़्यादा रखेंगे। पिछली बार हमने चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रखा था। इस केस में क्या होगा, क्या Q- तो हमारा केस नंबर 5 देखेंगे। इस बार हमने क्या ले लिया, ये +q1 हो गया, ये हमारा हो गया प्लस का q2। और कंडीशन क्या है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है Q2 का वो ज़्यादा होगा इस बार Q1 से। तो जो हमारा Q2 होगा इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू Q1। हमने मान लिया इनका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा। ये Q2 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका न्यूट्रल पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, Q1 के पास होगा और Q2 से दूर होगा, क्योंकि Q2 की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी Q1 से। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकलेगी हमारी, कुछ ऐसे निकलेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। तो अभी ये हमारा केस भी हो गया, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि चार्ज +q एंड -2q आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट एज shown in figure. Sketch roughly the pattern of electric field line showing the position of neutral point. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है और न्यूट्रल पॉइंट बताने की कहाँ पर होगा, +q और -2q चार्जेस के बीच। तो ये हमारा क्या हो गया, +q चार्ज हो गया और ये हो गया हमारा -2q चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है d। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, d। +q चार्ज होगा और -q। हमने मान लिया कि +q से एक लाइन ये निकल गई और एक हमने ये वाली निकाल दी। ऐसे ही नीचे कैसे कर दिया हमने। तो टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, +q और -2q। तो +q से ज़्यादा लाइन निकलेगी क्योंकि इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, इसका हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा यहाँ पर P। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। क्यों, तो ये +q इस पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और ये -2q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा P2, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो जो माइनस ये -2q चार्ज होगा, यहाँ से और भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि इन्फिनिटी से आएगी और -2q में जाके हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसे ऐसे ही ऊपर से भी आएगी। यहाँ से हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली टोटल, मान लिया कि एक और दो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और दो इधर से, यानी इधर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हमारी, 4। तो -2 पे कितनी जाएगी, क्योंकि क्यू चार्ज है तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है, 2, यानी 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, टोटल 8 आनी चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 ये आ गई और 2 इधर से और 2 इधर से, तो टोटल क्या आ गई, 8।
बट जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है कहाँ से आएगी, हमारी इन्फिनिटी से आएगी। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्जेस प्लस टू क्यू एंड माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट, स्केच रफली। ये तो हो गया था शायद, प्लस टू क्यू माइनस टू प्लस क्यू माइनस टू क्यू, छः प्लस टू क्यू माइनस क्यू। ये हमारा दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं क्या कह रहा है कि ये हमारा प्लस टू क्यू चार्ज है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है। तो हमें भी इसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम और न्यूट्रल की पोजीशन बतानी है। प्लस टू क्यू चार्ज से हमने मान लिया, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, एक दो, ऐसे नीचे से निकाल लिया हमने, एक दो। मान लिया हमने माइनस क्यू चार्ज, इस पर हमारी एक ये हो गई हमारी लाइन, लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ये हो गई ये, एक दो तीन चार पाँच। नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 5 लाइन्स। ये क्यू है बट ये क्या है 2 क्यू, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है डबल, यानी प्लस 2 क्यू से 9 लाइन निकली कितनी 10, और माइनस क्यू तक पहुंची कितनी 5। तो हमें 5 लाइन्स और दिखानी पड़ेगी। हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे निकलेगी हमारी लाइन्स और कैसे जाएगी, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी, ऐसे इधर से भी जाएगी 4, और एक हमने निकाली इधर की तरफ। अब प्लस टू क्यू पर कितनी, प्लस टू क्यू से कितनी लाइन्स हमारी ओरिजिनेट हुई, 10 लाइन्स, और माइनस क्यू तक हमारी पहुंची कितनी 5 लाइन। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम दे रखा है, Q1 चार्ज है और माइनस Q2 चार्ज है। नो फील्ड लाइंस पास थ्रू ए, नो फील्ड लाइंस पास थ्रू है। ये हमारा यहाँ पर प्लस का Q2 है, ये गलती हो गया था, ये प्लस का Q2 है यहाँ पर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है बाहर की तरफ, एक दूसरे से क्या हो रही है, रिपल कर रही है। ये हमारा पॉइंट ए दे रखा है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का डी। हमसे पूछा है कि Q1/Q2 कितना होगा। देखो जो प्लस का हमारा क्यू चार्जेस से लाइन कितनी बाहर की तरफ जा रही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इससे हमारी कितनी लाइन्स बाहर की तरफ निकल रही है, जो हमारा प्लस Q1 चार्जेस से हमारी कितनी लाइन निकल रही है 9। और जो हमारा माइनस का Q2 चार्ज है वो कितनी जा रही है हमारी, ये 9 और 9 18, हमारी जा रही है टोटल 18 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स Q1 से और Q2 से। तो जो हमारा Q2 है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ Q1 है। तो जो हमारा Q2 है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ Q1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q1/Q2 = 1/2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड वाले में हमसे पूछा है कि नो फील्ड लाइंस पास थ्रू ए से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं होती है। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट ए है वो क्या है, हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और इस पॉइंट पर हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम Q1, हमें ए पॉइंट का डिस्टेंस बताना है Q1 से कितना होगा। इसे सोल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्लस Q1 चार्ज हो गया, ये हमारा हो गया प्लस का Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है डी। ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट ए। हमने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x, और ये कितना हो जाएगा हमारा d-x। अगर हमने ये x मान लिया तो ये बचा हुआ कितना होगा d-x, ये हो गया। तो अब Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 के Q1/x², और चार्ज 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E2 के Q2/d-x²। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 Q2 है जो हमारा, वो किसके इक्वल है, 2Q1 के। Q2 हमारा किसके इक्वल है, 2Q1 के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यानी न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो ये कब होगी, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब हमारा E1 - E2 हमारा क्या हो, 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, E1 = हमारा E2 होना चाहिए, हमारी कंडीशन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को दोनों को इक्वल कर देंगे, E1 = E2 कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्या गिवन था कि Q2 हमारा किसके इक्वल है, 2Q1 के, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, E1 = E2। तो हम क्या करेंगे, के Q1/x² को बराबर रख देंगे के Q2 में d-x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, के से के कट जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना, Q1/x², और Q2 की जगह हम क्या रख देंगे, 2Q1 d-x का स्क्वायर। यहाँ से Q1 से Q1 कट जाएगा, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि d-x
एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x²। हम क्या करेंगे, 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, डी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वैसे भी हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। तो डी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस √2। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा। डी इज इक्वल्स टू √2x प्लस एक्स। डी हो जाएगा हमारा, एक्स हम बाहर ले लेंगे तो हमारा बचेगा √2 प्लस 1। और यहाँ से हमारी एक्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी, डी अपॉन में √2 एक्स हमारा हो जाएगा डी अपॉन में √2 प्लस 1। ये हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। एक्स का हमारा कितना आंसर आ गया, डी अपॉन में √2 प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ए पॉइंट से हमारी Q1 चार्ज की दूरी कितनी होगी, डी अपॉन में √2 प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1 एज वेल एज Q3 इज डी। हमारे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3। तीनों का डिस्टेंस, तीनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। Q1 से Q2 का डी है और Q2 से Q3 डी है, यानी ये डिस्टेंस डी है और ये वाला डिस्टेंस भी हमारा कितना है, डी। अब इसने पूछा कि साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। सिंपल बात है, ये हमारा Q1 चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ओरिजिनेट हो रही है, यानी बाहर की तरफ जा रही है। तो ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। Q1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा, जो हमारा Q1 है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और जो हमारा Q3 है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है, बाहर की तरफ। तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब Q3 पे सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे टर्मिनेट हो रही जाएगी, Q3 पर। तो Q3 हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पहला हमारा हो गया पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा कि इज देयर एनी रिलेशन इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ दी चार्जेस। क्या इन हमारे चार्जेस के बीच में कोई रिलेशन है, जैसे कि Q1 है, Q2 है और Q3 है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जो हमारा Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टर्मिनेट कर रहे हैं, Q1 से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और Q3 से कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 9। और इस पर टर्मिनेट कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि चार्जेस Q1 Q2 Q3 तीनों ही चार्जेस हमारे क्या कर रहे हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ओरिजिनेट और टर्मिनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate and terminate from all 3 charges are same। जिससे हमारा क्या मिल जाता है, जो हमारा मैग्नीट्यूड है Q1 वो किसके इक्वल है, Q2 के। और वही किसके इक्वल है, Q3 के। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। हम करेंगे थर्ड पार्ट। एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम Q2 से y डिस्टेंस पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है। प्रूव दैट वाई, फोर वाई की पावर 6 इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारा, ये हमारा बोल रहा है कि ये हमारा क्या है, प्लस Q1 चार्ज है ये वाला। ये हमारा क्या है, Q3 चार्ज प्लस का। और ये बीच में हमारा क्या है, माइनस का Q2 चार्ज। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। और इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना, डी। ये कह रहा है कि किसी वाई डिस्टेंस पर, यानी कि इस पॉइंट पर ये Q1 क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाएगा E1। और ये Q3 हमारा कैसे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लगाएगा E3। और इनका हमारा रिजल्टेंट कितना होगा, हमने मान लिया ER। और ऐसे ही जो हमारा माइनस का Q1 होगा, ये इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E3। जिसकी वजह से क्या होगा, E1 और E3 का रिजल्टेंट हमारा कितना आएगा, ER। तो जो हमारा ER होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा यहाँ पर E3 का। जो क्या करेगा, E3 को कैंसिल कर देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस पॉइंट पर क्या आ जाएगी, जीरो। हमें ये बोला है, हमें ये प्रूव करना है कि इसको हमें प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ए E1 और इक्वल टू E2, E1 E2 बराबर हो गए, क्यों, सिमेट्रिक वजह से। ये भी जितना है ये भी इतना ही है। ये कितना डिस्टेंस है हमारा,
वाई डिस्टेंस है, ये हमारा डी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम निकाल लेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर E1 होगा, E1 का इधर की तरफ ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा और ये वाला एंगल थीटा होगा। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे हमारे, ये पॉइंट P हो गया। यहाँ पर होगा हमारा इधर की तरफ थीटा ई कोस थीटा, एक इधर की तरफ होगा ई कोस थीटा, ऊपर की तरफ क्या जाएगा हमारा ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल हमारी फोर्सेस होगी, कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है हमारा Q1 का वो किसके इक्वल है Q2 के। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी हमारी किसके इक्वल आएगी E2 के। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ बचेगा ई, हाँ ये वाला एंगल होगा हमारा थीटा और ये वाला एंगल थीटा होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल वाले होंगे साइन थीटा होगा, ये हमारा कोस थीटा होगा। तो जो हमारा ऊपर की तरफ हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, वो किसके इक्वल होगा ई आर के, रिजल्टेंट के इक्वल। तो 2 ई कोस थीटा किसके इक्वल होगा E3 के इक्वल होगा। जो हमारा ई आर है ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ हमारा क्या है E3, तो ई आर हमारा किसके इक्वल होगा E3 के। तो 2 ER हमारा कितना हो गया 2 ई कोस थीटा, किसके इक्वल होगा E3 के। और यहाँ से हम डायग्राम से कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हम इन सभी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 × के की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर कितना है हमारा प्लस Q1, और यहाँ पॉइंट P तक का डिस्टेंस है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी अंडर रूट वाई अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है हमारा E3 के। E3 हमारा कितना है, E3 हमारा होगा के Q2, क्योंकि E3 किसकी वजह से लग रहा है हमारा, सॉरी E3 किसकी वजह से लग रहा है हमारा Q2 की वजह से। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन वाई स्क्वायर। इससे क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, Q से हमारा Q कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा 2y अपॉन में इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। तो पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2 हमारा कितना हो जाएगा 3/2। तो हमें यहाँ पर नीचे कितना क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू हमारा इधर की साइड क्या बचेगा 1/वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 2y³ इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इस पावर 1/2 को हम क्या कर देंगे इस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 है ना, तो 3 × 1/2 मतलब 1/2 पावर को हम इधर की साइड करें तो स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4, वाई का क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का क्यूब। और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर होगा। आज की क्लास में इतने, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हमारा।